औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, होम्योपैथी के एक ऐसा तरीका इलाज है जो कि एक कुदरती और शाफी तरीका इलाज है और इंसानी जिस्म में कोई भी बीमारी, किसी भी मौसम की बीमारी हो, होम्योपैथिक तरीका इलाज उस बीमारी का अहाता करता है और उसको ठीक करता है। एक तजर्बाकार, एक क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर मर्ज़ नहीं मरीज़ का इलाज करता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी मौसमियाती बीमारियां हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जुलाई और अगस्त का महीना मानसून का महीना है। मानसून के महीनों में भी निज़ाम कुदरत चेंज होता है। इसमें बहुत सारी बीमारियां नई वजूद में आती हैं। इसमें मच्छर आम होता है, बीमारियां होती हैं। बहुत ज़्यादा बारिशों की वजह से, जो कि पाकिस्तान जैसे हम जैसे लाहौर शहर में रहते हैं, इसमें क्या होता है कि सीवरेज की जो पाइपलाइंस हैं वो और पानी की पाइपलाइंस आपस में मिलती हैं और गंदा पानी लोगों को पीने के लिए मिलता है। इससे भी बहुत सारी पेट की बीमारियां, जिसमें बदहज़मी है, कैं की बीमारियां हैं, जिगर की बीमारियां हैं, मैदे की बीमारियां हैं और इसके अलावा और बहुत सी बीमारियां जो इंसानी जिस्म को लाहक होती हैं। आज हम देखेंगे कि मानसून में जो बीमारियां इंसानों के साथ अटैच होती हैं या जिन बीमारियों में इंसान सफ़र करते हैं, क्या होम्योपैथी इन बीमारियों का अहाता करती है। कौन सी ऐसी अद्वियात हैं जो इन बीमारियों को कवर करती हैं। और इस मौसम में जो मरतूब मौसम है, जिसमें हवा में नमी बहुत ज़्यादा होती है, और कौन कौन सी बीमारियां वकूफ़ पज़ीर हो सकती हैं और उनका इलाज कैसे मुमकिन है। इसके अलावा मेरी अपने नाज़रीन से एक दर्दमंदाना दरख्वास्त भी है कि गर्मी का, चूँकि बहुत सवीर गर्मी का मौसम होता है, इस मौसम में लोग शुमाली इलाका जात की तरफ भागते हैं, बल्कि लाखों की तादाद में शुमाली इलाका जात का रुख करते हैं। गो के शुमाली इलाका जात का हुस्न एक जन्नत नज़ीर हुस्न होता है, बहुत ही खूबसूरती होती है। वहाँ लोग आराम के लिए, सुकून के लिए, रिलैक्स होने के लिए जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ वहाँ जाने के कुछ प्रोटोकॉल भी हैं। शुतर बेमहार बन के वहाँ जाना बहुत नुकसानदेह है। लैंडस्लाइडिंग का बहुत ज़्यादा ख़तरा है, स्लिपिंग का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। लिहाजा अगर आप शुमाली इलाका जात में जाएं तो जैसे कि आजकल बर्फ़ पिघलती है और उसका पानी की वजह से सैलाब मुख्तलिफ़ इलाकों में आते हैं। जैसे पिछले दिनों कालाम में एक ही ख़ानदान के 15 या 17 लोग सैलाब की नज़र हुए। इसके अलावा पिछले एक हफ़्ते में सूबा KPK में कमो बेश 47 के करीब लोग शहीद हुए। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ शुमाली इलाका जात में जाते हैं तो एहतियात के साथ, बहुत एहतियात के साथ सफ़र कीजिए। दिन के औकात में सफ़र कीजिए और अपनी फैमिली का ख्याल कीजिए। तो हमारा जो आज का टॉपिक था वो है मानसून और बीमारियां। पाकिस्तान के मायानाज होम्योपैथिक डॉक्टर्स, सीनियर तरीन होम्योपैथिक डॉक्टर्स हमारे दरमियान मौजूद हैं। पहले हम अपने डॉक्टर्स का तारफ़ करवाएंगे, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, फिर हम चलते हैं मानसून और होम्योपैथी, इसका हम टाइटल देते हैं। मेरे साथ राइट साइड पे डॉक्टर अकील जावेद हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। आप सेक्रेटरी जनरल CUH पाकिस्तान हैं, तो उस नाते अल्हम्दुलिल्लाह एक लेजेंड होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और कराची से खैबर तक होम्योपैथिक बरादरी जो है आपको जानती है। और आप चलते फिरते डॉक्टर हैं, 24 घंटे के डॉक्टर हैं और होम्योपैथी का जो इल्म है वो बनिनो इंसान के लिए वक्फ करते आ रहे हैं। दरमियान में मौजूद हैं हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे सीनियर हैं, बहुत बड़े सहाफ़ी भी हैं और होम्योपैथी के डॉक्टर भी बहुत बड़े हैं। आप भी ने सारी ज़िंदगी आपने बनिनो इंसान की खिदमत में गुजारी। होम्योपैथिक डॉक्टर मुजतबा चिश्ती भी हैं, निज़ामी भी हैं, कादरी भी हैं और पता नहीं क्या क्या हैं। तो उनके साथ हमारी नौजवान जो यंग जनरेशन है, माशाल्लाह एक ज़हीन तरीन, काबिल तरीन
हमारे बरखुरदार हैं, CUH के रहनुमा हैं लाहौर के मोहम्मद फैज़ान, आपका तल्लक भी लाहौर से है, आप भी होम्योपैथी के अद्वियात पे काफ़ी अबूर रखते हैं और बनी नौ इंसान की खिदमत कर रहे हैं। सर, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में अपना इंतहाई कीमती वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए। मैं स्पेशल टीवी की तरफ से आप सबका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है तमहीद, मैंने काफ़ी लंबी मान दी और आपको पता भी चल गया कि टॉपिक क्या है, मॉनसून है। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगा डॉक्टर अकील जावेद साहब। तो सर, मॉनसून का महीना है, आपको पता है बीमारियां कौन कौन सी चल रही हैं, ज़रा मेरे नाज़रीन को बता दें कि मॉनसून में सिर्फ पेट की बीमारियां ज़्यादा आती हैं या और भी बहुत सी आती हैं? ज़रा थारोली इस पे ज़रा गुफ्तगू फरमाएं। जी बिल्कुल, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, बल्कि स्पेशल टीवी का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने हमें इस फोरम पे बुलाया ताकि आवाम की खिदमत हो सके और हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू एज एन होम्योपैथ यहाँ पे रख सकें। थैंक यू। होम्योपैथी आपको पता है कि एक बड़ी वसत वाली और बड़ी जामे किस्म का एक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है जिसमें ज़िंदगी के तमाम शोबा हयात को कवर किया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, और रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। डॉक्टर साहब भी इसकी तारीफ करेंगे। हमारे एक्सपर्टीज़ या एक्सपीरियंस में ऐसी चीज़ें शामिल हैं कि ये बड़े हल्के हल्के केसेज हैं मानसून की बारिशों में या आम बारिशों में बनते हैं। वैसे गुंजाइश तो कोई नहीं है, आपने वैसे मेरा तारुफ कराया कि चलते फिरते डॉक्टर हैं, जितनी तमहीद आपने बांधी उसके बाद मेरा ख्याल है बड़ा कम मार्जिन और स्पेस रह जाता है कि मैं इस पर बात करूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा इसको मैं डिफ़ाइन कर सकूँ। देखिए, मानसून की बारिशें किस तरह इफेक्ट होती है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, मानसून की जो बारिशें हैं, इसका जो पानी है, ज़ाहिर है हवा में नमी, जो ह्यूमिडिटी लेवल है आजकल बढ़ जाता है मौसम बरसात में, तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल, जहरीले केमिकल एशिया, कार्बन और इस किस्म की चीज़ें, कार्बन डाइऑक्साइड और इस किस्म की चीज़ें शामिल हो जाती हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए वैसे ही मुज़र हैं। कुछ लोग पानी भी इस्तेमाल करते हैं नहाने के लिए, या बाज़ औक़ात जहाँ पे पानी की कमी है तो लोग एज ए ड्रिंकिंग वाटर भी इसको यूज़ करते हैं। आपको पता है कि ड्रिंकिंग वाटर जो WHO की रिकमेंडेशन है उसका TDS लेवल अगर 300 से ऊपर है तो आप मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। जिगर की बीमारियाँ हो सकती हैं, गुर्दे की बीमारियाँ हो सकती हैं और सबसे बढ़कर मैदे की बीमारी हो सकती है। तो TDS अगर 300 से ऊपर है तो उसको हरगिज़ इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अगर अशद ज़रूरत है पानी इस्तेमाल करने की एज ड्रिंकिंग, तो उसको हम बॉयलिंग टेम्परेचर जो 99 है उस पर ला के उबाल के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई मज़ायका नहीं है। अब आते हैं जी बीमारियां, मतलब आंतों के अलावा या मैदे के अलावा यस, फ्लू भी अफेक्ट कर सकता है क्योंकि बैक्टीरियल और वायरल प्रॉब्लम्स बरसात में नमी के साथ ट्रेवल करते हैं, उससे इंसान को प्रॉब्लम हो सकती है। बैक्टीरिया भी हो सकता है, बैक्टीरियल वायरस, बैक्टीरियल प्रॉब्लम भी हो, इन्फेक्शन भी हो सकता है और वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। फ्लू के हवाले से बात कर रहा हूँ जो कि मैदे की बीमारी नहीं है। अब आते हैं मेजर, इसमें वैसे मैदे की बीमारियां ज़्यादा होती हैं, उसमें आप डायरिया सर फहरिस्त है, डायसेंट्री सर फहरिस्त है, इनडाइजेशन सर फहरिस्त है, फूड पॉइजनिंग सर फहरिस्त है। तो ये 4-5 आंतों की बीमारियां जो इन्फेक्शंस हैं वो सर फहरिस्त है। वो होती इसीलिए हैं कि चूँकि नमी के साथ उस वाटर में वो कंटेन करके मैदे की तरफ जाती है, वहाँ से ये प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। तो उसका इम्कान किया जाना चाहिए कि इस मौसम में मानसून में एक तो बाहर की चीज़ें से परहेज़ करें, स्पेशली ये जो हमारा पाकिस्तानी स्टाइल है, समोसा, पकौड़ा, चाट और एक और कटे हुए फल, इससे ये वायरस, ये बैक्टीरिया ट्रैवल करते हैं, मैदे में जाते हैं। रिजल्टेंटली इंसान है, कुव्वत हयात या वाइटल फोर्स, और ये बना बनाया रेडी वाला सैलड भी, हाँ बना बना हर चीज़ जो बाहर, जो होटलों पे सैलड देते हैं, हर चीज़ जो बाहर बनती है जी, उससे परहेज़ आजकल बहुत अशद ज़रूरत है। इसमें भी काफ़ी लोग महफूज रहते हैं। वो महफूज इसीलिए रहते हैं कि उनकी जो कुव्वत हयात, या जिसको हम अंग्रेज़ी में वाइटल फोर्स कहते हैं, वो मजबूत होती है। जब वो मजबूत हो तो इंशाअल्लाह ताला बीमारी नहीं आएगी, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया अफेक्ट नहीं करेगा। हमारी फ़िलासफ़ी ही बेस इस चीज़ पे करती है कि जिस्म में एक कुव्वत है जिसको हम वाइटल फोर्स कहते हैं, अगर वो कमज़ोर पड़ जाए तो दुश्मन को मौका मिलता है, वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, वो कोई इन्फेक्शन की सूरत में हो, तो वो हमला करके आपके जो जिस्म का डिफेंस निज़ाम है, जिसको हम तो वाइटल फोर्स कहते हैं लेकिन हरफ़े आम में उसको कुव्वत मुदाफ़ियत या इम्यूनिटी का नाम दिया जाता है। तो वो जब कमज़ोर होगी तो बैरूनी हमला होगा तो अफेक्ट कर जाएंगे। सबसे ज़्यादा मजबूती चाहिए वाइटल फोर्स को आपने
इंटैक्ट रखना है, उसको मजबूत करना है, और यही होम्योपैथी है। लगे हाथ मैंने फिलॉसफी भी थोड़ी सी अपने नए बच्चों को समझा दी है, जो स्टूडेंट्स हमारे आए हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है वाइटल फोर्स पे काम करना है। तो सर, मॉनसून में ऐसी कोई बीमारियां जो फैलती हैं, वो कैसे उनका तदारक किया जा जी, सकता है? सबसे पहले आपका मैं नुक्ता डॉक्टर नज़र क्या है? अशरफ चौधरी साहब आपका और आपके ये चैनल स्पेशल हेल्थ चैनल जो आप स्पेशल चला टीवी। स्पेशल टीवी, आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे आज एक ख़ास मौजू पर गुफ्तगू का मौका फराहम किया है। जैसे कि मेरे ब्रदर डॉक्टर अकील जवेद साहब ने खूबसूरत पैराए में जनाब मौसम के लिहाज से हमें बीमारियों के मतलब बता दिया है। असल वजह ये है कि ये मॉनसून जब चलती है ना, हुकूमत वक़्त का जो काम होता है ना, इसके लिए पहले से इसका हल ढूंढ के रखे, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है। जब भी मॉनसून आता है तो बागम बाग ये हमारा वासा का निज़ाम सबसे ज़्यादा दरम बरम होता है। अब आप देखें कि वापड़ा का भी वैसा ही है, जरा वो सी आंधी वापडा आती है, देखें बिजली जी, वापडा 22 घंटे भी बंद। वापडा भी मैं उस तरफ भी आ जाता ये हूँ। सब मुख्तसर का आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ। बात ये है जी, बिल्कुल। आप देखें कि सीवरेज का निज़ाम ये सबसे ज़्यादा धर्म भरम हो जाता है, और इसके साथ साथ जब वो डैमेज होता है तो साथ हमारी पीने का पानी जो होता है ना, उसकी जो नल होती है ना, लोहे के पाइप, वो भी डैमेज हो जाते हैं, जंगलूद हो जाते हैं, वो पानी मिक्स हो जाता है आपस में। जब वो मिक्स हो जाएगा तो वो गदला पानी, जैसे कि डॉक्टर ने बताया बैक्टीरिया है, वायरस है, वो उसमें जज़ब होकर जनाब वो जब घरों में आएगा तो वो गदला पानी हम पीने पे मजबूर हैं। जब वो पानी हम पिएंगे तो उससे बड़े लोग भी मुतासर होंगे, हमारी जो इम्यूनिटी है, कुव्वत मदाफ़त जो है, वो बच्चों को तो बहुत ज़्यादा उस पर असरात मुरतब करेगी, वो कमज़ोर हो जाएगी। और जैसे कि डायरिया है, हैं जी, और डायरिया इस तरह चलेगा कि वो बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया, तो उसके लिए वो आजकल तो वो डॉक्टरों को आप देखें ना, रशिया हॉस्पिटल है, आप वहाँ पे जाएं तो बच्चों को देखें सूरत हाल बिगड़ी हुई है। हेपेटाइटिस है, जॉइंटिस जिसे यरकान हम कहते हैं, आम पीलिया कहते हैं, हैं जी, ये मर्ज मॉनसून में ज़्यादा परवान चढ़ते हैं। फ्लू भी आता है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन है। आप देखें मच्छर की बीमार से ये मलेरिया ये जनाब आम हो जाता है, मगर इसका तदारक क्या है? इस पे ना तो गवर्नमेंट जुज़ वक्ती तौर पे, मैं मादरत के साथ आपके चैनल की वसात से बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जनाब हमारी CM तो बहुत काम कर रही हैं इस वक्त, मगर इस तरह भी CM साहब तवज्जो दें। वापडा का निज़ाम आपने फरमाया, तो ये निज़ाम दरम भर, आप देखें कई लोग बेचारे करंट खाने से जनाब लोग जान बहक हुए हैं। बिजली का निज़ाम यकदम है, और घरेलू जो लोग हैं, सार्फिन हैं, उनके देखें जी फ्रिज, AC, वो सब कुछ जल जाता है। कभी इस पर वापडा ने अपनी बात मानी है कि जनाब ये हमारी नालायकी की वजह से ऐसा हो रहा है? हैं जी, बिलों की तो भरमार है एक तरफ। वासा में देखें अब ये वो 2.5 मरले 3 मरले, अब तो वासा पानी पीने का जो है, एक तो हमें गदला मिला, सफाई नहीं है, ठीक है ना जी। दूसरा, क्या इसमें वो पोटाशियम परमैंगनेट वो यूज़ कर रहे हैं पानी साफ पानी के लिए? कुछ कर रहे हैं? हमें कुछ नहीं दे रहे वो हमें, और बीमारियों की भरमार है। अब देखें हॉस्पिटल भरे पड़े हैं इन अमराज से, हाइजेनिक सारे हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हैं जनाब। ये हम तो इन लोगों ने हमें दे दी हैं, अखबारी या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इनकी भरमार है, हमने ये कर दिया वो कर दिया। भाई कहाँ किया है, कौन को दिखाएं? एक गली टूट फूट का शिकार होती है जनाब, वो तोड़ फोड़ कर देते हैं ये लोग, और डॉक्टर साहब वहां पे वो गली बनती 6-6 माह, वो तो बनती नहीं है। और वो जो उसकी डस्ट है, वो पोल्यूशन जो हमें मिलती है, देखे ना जी, एक तो पोल्यूशन हमें ट्रैफिक के जरिए मिल गई, धुआं, तो जो डस्ट है वहां से मिल गई, तो फिर डस्ट एलर्जी के पेशेंट पैदा, एस्थमेटिकल पेशेंट है, दमा के मरीज हैं, हार्ट के पेशेंट है, ठीक है ना जी, वायरल इन्फेक्शन हो गया, आंखों का शुबे चश्म का मर्ज चल पड़ता है। क्या गवर्नमेंट इसका कोई तदारक करती? 6-6 माह हमारे MPO भी सोए हुए हैं। आपने जैसा कि इब्तदा में फरमाया कि हमारे लोग जो जाते हैं जनाब ये कलाम, स्कर्दू, दीगर रतिया गली फलानी सैर व तफरी के लिए, तो कोई हिफाजी इंतजाम नहीं है। ये हुकूमत वक्त की नलायकी है। वहाँ के MPA MNA जनाब उन्हें चाहिए, वहाँ के जो इलाके के जो चेयरमैन होते हैं उन्हें चाहिए ये हिफाजी इक़दाम करें। ये तफरीही प्रोग्राम से हमें करोड़ों अरबों की आमदन है, मगर वो आमदन कहाँ जा रही है?
लोग मौत के मुंह में जाते, लोग तो जाते हैं सेहत के लिए, प्रोग्राम खुशहाली के लिए। सेहत का होना चाहिए। आपके थोड़ा सा अंदर का ठीक है। साफी आज निकल आया जी है। बड़ी देर बाद डॉक्टर साहब बात करते हैं। ठीक है हमारा कि प्रोग्राम नहीं? सेहत का है, मेरा ख्याल है तो अच्छा। मैं वापस आ जाता हूँ सेहत में। बिल्कुल तो वापस नहीं असल में वो डॉक्टर वो साहब साफी अंदर का उठ गया। उठ गया ना लोग तो पुराना। है। तो बात ये है कि हमें उनको आपको बिठाएं। चाहिए, पाम ही देखो थोड़ा सा जरा डाउन कर दें। तो आपको ये चाहिए सबसे पहले कि हमारे पास होम्योपैथी की बहुत सारी अद्वियात हैं इस इलाज अमराज के लिए, ठीक है ना जी। बिलमिसल इलाज है, इनका इलाज बड़ा खूबसूरत हो सकता है और हिफाज़ान सेहत के ऐन असूलों के मुताबिक जनाब होम्योपैथी इलाज मौजूद है। फ्लू का इलाज है, एस्मे का इलाज है, हेपेटाइटिस का, जिगर के अमराज का इलाज है, अंतड़ियों की इन्फेक्शन हो जाती है जैसे कि डॉक्टर ने फरमाया डायसेंट्री होती है या डायरिया हो जाता है, इसकी अलामात के तहत ये हमारे पास इलाज मौजूद है। जनाब बहुत शुक्रिया सर, माशाल्लाह बड़ी अच्छी आपने गुफ्तगू फरमाई और मैं हैरान हुआ कि आपके अंदर अभी भी एक जाला साहबी बैठा हुआ है। मैं क्या शायद बूढ़े हो गए हैं तो साफी भी बूढ़ा हो गया होगा, साफी जवान है अभी। ये आपकी नजर है। हमारी राख में ऐसा शरर बाकी है, कुछ एहतियात कर, तुझे जला के राख जला कर के देंगे। राख कर देंगे। हमारी राख में ऐसा अभी शरर जलाल है बाकी बाबा, है। शरर बाबा जी के अंदर जलाल शोला, है शोला, साफत का भी। शोला। जी फैज़ान भाई, कौन कौन सी बीमारियां हमारे इंटरनल सिस्टम में इन बारिशों की वजह से, बारिशों की ज़्यादती की वजह से जब मौसम ख़राब होता है तो पेट में कै आना शुरू हो जाती है, बाज़ लोगों कै आती है, पेट की बीमारियां शुरू हो जाती हैं, पेचश लग जाते हैं, डायसेंट्री या डायरिया होता है, प्लस कै शुरू होती है। तो इसके अलावा ये क्यों ऐसा होता है, इसका तदारक कैसे करना चाहिए? जी सबसे ये पहले तो आगाही है जी मुहिम। जी जी सबसे पहले तो मैं आपका बड़ी नुक्ता नज़र लेना है हमने। शुक्रगुजार हूँ कि स्पेशल टीवी का कि अवाम आज तक बहुत अच्छी हमारी गुफ्तगू, बहुत अच्छे पॉइंट्स जो अवाम को नहीं पता और वो जो स्टडी नहीं भी कर सकते, ये लेक्चर ये प्रोग्राम सुन के वो इस चीज़ का तदारक खुद घर में कर सकते हैं। आगाही मुहिम है ना। आगाही में बेसिकली देखिए, जब डैम वेदर वेट वेदर आता है, इसमें हमारे सबसे ज़्यादा जो आप कहते हैं कि इसमें बीमारियाँ ज़्यादा क्यों फैलती हैं, इसमें बीमारियां फैलने सबसे पहले तो ये कि ये जो हमारे जो रहनुमा बैठे हैं डॉक्टर ने सारा कुछ ही बोल दिया कि मुझे मौका नहीं मिल रहा बोलने का। मजीद इसमें थोड़ी सी गुफ्तगू ये फरमाऊंगा कि बेसिकली डैम वेदर में ये होता है कि जो बैक्टीरियल वायरल फंगल इन्फेक्शन होती है, ये इनका इन्वायरमेंट होता है, ये इस इन्वायरमेंट में बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। और इसमें मेरे पास सुबह से शाम तक जो अक्सर मरीज़ आते हैं, अगर एक मिसाल है उसमें सबसे ज़्यादा पेशेंट लो, उसमें सबसे ज़्यादा दमा का पेशेंट जो होता है वो कहता है डॉक्टर साहब पूरा साल कुछ नहीं होता, ये जो मानसून के दिन होते हैं इसमें हमारा सांस बंद हो जाता है, रात को लेटते हैं सांस नहीं आता। बिल्कुल ऐसा ही। बेसिकली जो डैम्प वेदर और वेट वेदर में डिजीज ज़्यादा ग्रो करता है बैक्टीरिया, वो ट्यूबरकुलोसिस का करता है। और ट्यूबरकुलोसिस अटैक जो ज़्यादा करता है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो हमारा है उसको बिल्कुल पैरालाइज कर देता है, उसको डिस्टर्ब कर देता है। और इसमें आपने देखा होगा कि ज़्यादा अगर आप किसी गाँव की तरफ जाएँ तो उसमें खारिश, इचिंग, दाने, बहुत ज़्यादा एलर्जीज बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। अच्छा ही। पुराने लोग कहते हैं कि जिस्म का सहार नहीं कर रहा है। बेसिकली ये सारे फंगल वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो बॉडी में इन्वायरमेंट की वजह से ग्रो कर जाते हैं। और आपने देखा होगा इसमें डायसेंट्री बहुत ज़्यादा होती है, इसमें वॉमिटिंग होती है, इसमें हेडेक बहुत होती है। सारा दिन गर्मी है, अगर रात को बारिश हो गया, सारा दिन बंदे ने धूप में फिरा, उसकी वजह से उसका हेडेक होने लग गया, ठीक है। उसका ब्लड प्रेशर, पसीना आने की बहुत ज़्यादा वजह से ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा डाउन चल जाता है। अगर वाटर और नमक इंटेक बहुत ज़्यादा कोई लोग करते हैं कि पसीना आ रहा है, जिस वजह से ब्लड प्रेशर हाई भी हो जाता है उनका। और ये इस बेसिकली इस मौसम में ये बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हमें देखने में आती हैं। और आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, नमी के मौसम में आर्थराइटिस, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या ये जो गाउट है, बेसिकली ईद के बाद ये मौसम ज़्यादा लोगों ने गोश्त खाया होता है, यूरिक एसिड बहुत इंक्रीज़ कर जाता है, जोड़ों के दर्द इस मौसम में बहुत ज़्यादा आते हैं। और इससे बचने के लिए इसका जो वाहद हल है वो ये है कि आप ताज़ा खाएँ। प्रोसेस फूड जो जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि कोई भी चीज़ कटी बाहर से बिल्कुल ना लें, क्योंकि उसमें अगर वो 1 घंटा पर है इस मौसम में, उसमें वैसे ही बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है। आम दिनों में इतनी जल्दी बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता। ये अगर हम तदारक इस चीज़ों का करेंगे, अपना ताज़ा खाना खाएंगे, डिस्टिल्ड वाटर पियेंगे, प्योरीफाई वाटर करके पियेंगे, तो हम बहुत हद तक इन्फेक्शन से बच सकते हैं। वो कहते हैं कि ज़िंदगी अगर आप चाहते हैं कि आप लॉन्ग लाइफ गुजारें तो ये बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन से बचेंगे, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी। और जब इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी, बॉडी की बॉडी ऑर्गन पूरी जो इसकी एफिकेसी है वो कायम रहेगी, जिसकी वजह से बॉडी का जो डाउनफॉल है वो इतनी जल्दी नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये था हमारा प्रोग्राम मॉनसून। तो प्रोग्राम हमारा चल रहा है इंशाल्लाह। हमारे जो माहिर डॉक्टर्स हैं ये आपको बताते रहेंगे। अभी एक ब्रेक का टाइम है,
छोटी सी ब्रेक के लिए हमें इजाज़त चाहिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हमारा जो आज का प्रोग्राम है मॉनसून और इससे पैदा शुदा बीमारियां और होम्योपैथी कहाँ तक हमारी इसमें कामयाब है। तो अभी एक और बीमारी जो मॉनसून में ज़्यादातर देखने में आती है, जिसका अभी डॉक्टर फैज़ान साहब ने जिक्र भी किया कि जिस्म पे एलर्जी, मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जी है, ख़ारिश है, तो सोराइसिस का मर्ज़ भी इन दिनों बाज़ का देखा है कि वो बढ़ जाता है। तो मैं डॉक्टर अकील जावेद साहब आपसे सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या है ऐसी ख़ास वजह कि इस मौसम में एलर्जी का या सोराइसिस का अटैक आम लोगों पे ज़्यादा होता है, इसकी क्या वजूहत है? जी बिल्कुल, ख़ास वजह तो डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी बता दी थी कि चूँकि हवा में नमी है, उसकी वजह से उनको मरतूब बैक्टीरियल या वायरल जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनको एक आइडियल इन्वायरमेंट मिल रहा होता है। तो मेन रीज़न तो यही है। थोड़ी सी सोराइसिस पे बात कर लेते हैं कि सोराइसिस बेसिकली है क्या। ये बेसिकली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिस्म का एक मदाफ़ती निज़ाम, डिफेंस मैकेनिज़्म का एक मतलब निज़ाम है जिसमें गड़बड़ होती है बाज़ औक़ात, उस वजह से सोराइसिस हो जाता है। इसकी वजूहात मुख्तलिफ हैं। एक तो सबसे बड़ी वजह जो इसकी वो मोरसी है, यानी कि आपके ख़ानदान से ट्रैवल कर रहा होता है और जिस्म का मदाफ़ती निज़ाम इसको गलत रीड कर रहा होता है। कोई चीज़ अगर जिस्म में दाखिल होती है, वो दोस्त है या दुश्मन है, तो वो उस पर अटैक करके इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिव हो जाता है। तो बाज़ औक़ात मैं मिसाल देता हूँ आपको कि जब इंसुलिन बन रही है लबलबे में, तो उस हार्मोन को ही गलत रीड कर लिया जाता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स, वो जो अटैक होता है उस पर फिर वो इंसुलिन नहीं बनती। हालांकि जिस्म के निज़ाम को उसको अटैक नहीं करना चाहिए। ऑटो इम्यून सिस्टम को मैं थोड़ा सा बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। यही मिसाल सोराइसिस का है, जिस्म में मतलब बन जाते हैं, छोटे छोटे फोड़े बन जाते हैं जिसमें उसका सफ़ेद सी पस टाइप निकल आता, मवाद निकल आते हैं और बलगम टाइम उसका एग्जैक्टली नाम है, मेरे जहन से निकला हुआ है, जिसको हम पस कहते हैं PUS अंग्रेजी में। तो वो निकल आता है, उर्दू में उसको नहीं बयान कर पा रहा। छोटे छोटे दाने बन जाते हैं जिसमें ख़ारिश, जलन और ये सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। तो उसमें फिर हमारा होम्योपैथिक जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, जिसमें मेजीरियम, ग्रेफाइट, अगर उसमें पस मौजूद है, गीलापन मौजूद है तो ग्रेफाइट बड़ा अच्छा काम करती है। उसमें जलन मौजूद है तो एपस और आर्सेनिक बड़ा अच्छा काम करेगी, सल्फर बड़ा अच्छा काम करेगी। तो हमारी मेडिसिन 100% इसको क्योर करती हैं। लेकिन इस मौसम के साथ जब हम इसको एफिलिएट करते हैं मानसून में, तो उसकी बेसिक वजह वही है कि हवा में नमी मौजूद है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म का पार्टिकल्स मौजूद हैं, केमिकल मौजूद है, तो वो उसको ट्रिगर करती है या उसकी स्पाइक उसको डेवलप करती है। इस वजह से वो प्रॉब्लम हमें जल्दी ज़्यादा या एलर्जी ज़्यादा महसूस होती है। सर, इस मौसम में अक्सर देखा गया है कि वॉमिट जो कै होती है वो बहुत सारे बच्चों को, बड़ों को, ख़वातीन को, लोग ऐसे मरीज़ हम देखते हैं। तो इसकी क्या ख़ास वजह है? जी, इसकी एक ख़ास वजह डॉक्टर साहब ये है कि हम आदी हो गए फास्ट फूड के। जिनको सोना और रात को फास्ट फूड की तरफ भाग के जाना। अक्सर आपने देखा छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो भी बाज़िद होते हैं अपने वालिदैन से। वालिदैन भी ऑलरेडी आप देखेंगे लाहौर, पूरा लाहौर रात को जागता है और रात को इनकी दुकानदारियाँ चलती हैं। जब हमने आके खा के सो जाना है, वो फास्ट फूड खा के या और भी जो भी खाना है, स्कील गज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स पी लेनी है, तो जब वो रात को सोए तो फिर सही मैंने वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रही। जब खुराक सही हजम नहीं हो पाएगी तो क्या करेगी, एसिडिटी पैदा होगी और उसकी वजह से ये उल्टी का आना, ये एक आम बात है। पेट में दर्द होना, ये दूसरी बात। तीसरा वही पहले वाली बात के डायसेंट्री, डायरिया वगैरह हो जाना। अब इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छी मेडिसिन है। आम हमारे डॉक्टर हजरात होम्योपैथिक वो एपिकॉक देते हैं, फास्फोरस है, और फूड पॉइजनिंग की बड़ी अच्छी मेडिसिन है, आर्सेन कैल्शियम आप देंगे तो इंशाल्लाह ताला इससे पेशेंट को, मरीज़ को आराम आएगा। अगर वो पेट दर्द है तो वो अलामात के तहत कोलोसिंथ है हमारी दवाई है, डायस्कोरिया दवाई है, इस तरह की अलामात के तहत है। मगर मैं ये कहूँगा आपके स्पेशल चैनल की वसातत से कि हम लोगों को खाने पीने में परहेज़ करना चाहिए।
आजकल जो मानसून का सिलसिला शुरू हो चुका है, इसमें बड़ी हल्की ग़िज़ा, सलाद हमें अच्छा खाना चाहिए, अचार का साथ इस्तेमाल करें। खासकर बड़े प्याज लोग का इस्तेमाल इस मौसम में। प्याज का देखें जी बड़ा ज़रूरी है। इसमें प्याज और अचार ज़्यादा तुर्श ना हो, तुर्शी इसमें नुकसान करता है। बच्चों को तो नहीं देना ऐसी चीज़ें, मगर बड़े लोग, आपने देखा होगा पुराने लोगों में ये चीज़ें आम होती थी, ऐसा मौसम आ जाना तो वो लोग प्याज और गुड़, ये जनाब इसका कम्बिनेशन बना के माएँ बहनें बूढ़ी औरतें ये इस्तेमाल किया करती थी, तो उनको कोई इतनी ज़्यादा बीमारियां नहीं, हैज़ा नहीं होता था। इन दिनों में हैज़ा भी आएगा, हाँ जी, जिसमें उल्टी और मोशन का आना और डिहाइड्रेशन हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, और फिर हम हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। मगर जाने से पहले अगर हम एहतियाती तदाबीर, हाँ जी, अपने हाथों को अच्छी तरह धोएं, और हाथ धोने के बाद आम लोगों को डॉक्टर साहब ये इल्म ही नहीं है कि हाथ धोने के बाद सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत जनाब आपने कपड़े से, तौलिए से, टावल से साफ़ नहीं करना, उन्हें ऐसे ही रखना है जब आपने खाना खाना, ताकि कोई जर्म हमारे हाथों में लग ना सके। हाथ धोने का मकसद तो ये है, अगर हमने हाथ दोबारा साफ़ कर ली धोने के बाद तो मकसद फौत हो जाता है। तो वो जब हमारे खाने के साथ हमारे जनाब वो नवाले की सूरत में पेट के अंदर जाएगा और इन्फेक्शन पैदा करेगा, तो फिर अमराज जन्म लेते हैं। सही। तो हमें चाहिए कि इन चीज़ों पे हम, अगर हम तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत अपनी ज़िंदगियों को जनाब बसर करना शुरू कर देंगे तो अमराज से हमारी निजात हो जाएगी। मगर आज जो दौर फास्ट फूड का जी, हर जगह ये पिज़्ज़ा चल रहा है जी, वो शवारमा चल रहा है जी, कभी हमने इस तरह होता है। वो मुझे अक्सर मैं मुर्गी वालों से बात करता हूँ, लोग कहते हैं वो डॉक्टर साहब वो ठंडा गोश्त, मैंने कहा यार ठंडा गोश्त क्या होता है? वो कहता है जी मरी मुर्गी, ये ब्रायलर, और वो क्या वो ज़्यादा कौन इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ जी, फास्ट फूड वाले सारे ये लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उससे क्या होगा जनाब? फास्ट फूड का नतीजा ये होगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, और अल्लाह ना करे बाद लोगों की डिहाइड्रेशन की वजह से अमवात भी हुई हैं। बाद को इस तरह एसिडिटी की वजह से दीगर मसाइल पैदा, बेदे का अल्सर पैदा हो जाएगा, पेप्टिक अल्सर हो जाएगा। कहाँ जाएंगे हम लोग? कभी हमने सोचा इस पर? ज़रूरत इस समर की है कि जनाब हमें होम्योपैथिक डॉक्टर्स को हमारे DHQ में या दीगर हॉस्पिटल में जनाब इन्हें भी जगह दी जाए, जहाँ पे जाके ये भी इस कौम का हम इलाज कर सके, लोगों को ये सहूलत फराम हो। होम्योपैथिक डॉक्टर साहब ये बेज़रर इलाज है, ये बड़ा सा इलाज है, ये ज़िद्दी इलाज नहीं है, ये इंसान की कुव्वत मदाफ़त के इलाज बिलमिसल तरीका इलाज है। तो जब ये अद्वियात बेज़रर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो भी डेवलप होगी, कुव्वत मदाफ़त को मज़ीद कुव्वत मिलेगी, और इस लिहाज से वो कामयाब इलाज है। लोगों को चाहिए, हम आवाम उन्नास से भी मैं आपके चैनल की वसात से कहूँगा कि आप इलाज तो करवाते हैं, होम्योपैथी इलाज करवाते हैं, मगर अगर आप वक्त पर आके ये इलाज कराएंगे तो आपको कोई ऐसा पेचीदा मर्ज लाहक नहीं होगा। जी फैज़ान भाई, डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि इस मौसम में, जैसे कि मानसून का मौसम चल रहा है, इस मौसम पेट की बहुत सारी बीमारियां होती हैं, पेट दर्द का, पेट का बोझलपन, भारीपन, वॉमिट, डायसेंट्री, डायरिया, इसमें कौन कौन सी होम्योपैथी की अद्वियात हैं जो कि हमारी मदद मुआवन साबित होती हैं? जी 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 बिल्कुल। देखें, हमारी होम्योपैथी आपने सुना होगा कि इलामात के मुताबिक पोटेंसी आप सेलेक्ट करते हैं, तो मैं इंशाल्लाह ये जी बड़ी अच्छी तरह सुना हुआ है। जी तो मैं इंशाल्लाह ये कुछ चंद अद्वियात आपके सामने पेश करूंगा कि अगर ये हमारे नाजरीन भी उनको सिर्फ थोड़ा थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर लें तो बहुत अच्छे तरीके से घर में भी एमरजेंसी रेस्क्यू कर सकते हैं। ठीक है। मैं कल इंशाल्लाह इस्लामाबाद था, तो उधर एक पेशेंट हमारे प्रोफेसर साहब के पास था, तो कहते डॉक्टर साहब मैंने आपका लेक्चर सुना था कि फौरी रेस्क्यू में अगर आपका हार्ट अटैक या कोई कंडीशन हो तो आप एकोनाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। कहता कि मेरी वाइफ को हार्ट अटैक, पेन और उसको रेस्टनल से और स्वेटिंग हुई, तो मेरे जेब में फ़ौरन एकोनाइट आई, तो घर में पड़ी थी तो मैंने मंगा के रखी थी, मैंने उसके 3 ड्रॉप तो डाले, वो आधे घंटे के अंदर पेशेंट सेटल हो गई। ये पेशेंट के अल्फाज थे जो मैं इधर कोट कर रहा हूँ। अच्छा, बेसिकली अब हम इंटेस्टाइन के हवाले से अगर आते हैं तो इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारी मेडिसिन है नक्स वोमिका। ये आप समझे कि इस मौसम में आप अगर हर पेशेंट को भी दें तो ये इसके लिए सोना है। बेसिकली इसकी तो एक बोरिक, हमारा जो विल्मर बोरिक है, उसने ये लिखा है कि ये बीमारी की ताकत को तोड़ती है।
कोई भी बीमारी, इवन आपको कोई भी डिजीज़ है उसकी अगर आपने बीमारी की ताकत तोड़ के इम्यूनिटी बहाल करनी तो नक्स आप स्टार्ट में लाजमी दें। और अगर साथ में अक्सर ऐसा कंडीशन है, पेशेंट आता है कि अगर कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे वॉमिट बहुत ज़्यादा आ रही है, सिर्फ वॉमिट है, सुबह से 5-10 आ गई हैं, तो उसके लिए अगर एक बिस्मथ की खुराक दे दी जाए और एक कैडमियम सल्फ, ये 2 मेडिसिन ऐसी मेडिसिन है जो हमारे स्फिंक्टर पर काम करती हैं, जो ये ढक्कन लगाता है। सल्फ एंड बिस्मथ, ये सिर्फ अगर नॉर्मल वॉमिटिंग है, अगर नक्स बिस्मथ कैडमियम सल्फ 1 mg की एक खुराक दे दें तो ये हमारा जो स्फिंक्टर है इसको टाइट करता है, वॉमिटिंग उसी टाइम सेटल कर देती है। मैंने तो इवन ऐसे केस इससे क्लियर किए हैं कि जो 6-6 माह की वॉमिटिंग होती है प्रेगनेंसी में, वो ये 3 खुराकें देते हैं तो पेशेंट बहुत सेटल हो जाता है। अगर हम सिम्टम की तरफ चल जाते हैं, ये तो हमने हर एक को देने हैं। अगर मरीज आ कहते हैं डॉक्टर साहब बेचैनी बहुत है, पानी की प्यास बहुत ज़्यादा है, पर घूट घूट पीने को दिल करता है, इसमें हम आर्सेनिक की तरफ चल जाएंगे। ये 1 टाइम 200 अगर आप घर में रख ले तो वक्त ही आप दे सकते हैं। अल्टरनेट पैनाडोल 4-5 खाने की निस्बत अगर आप ये देंगे इसका कोई नुकसान नहीं है, इसका कोई आपको स्टमक इशू नहीं करेगा। सही। और अगर पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे वॉमिटिंग भी है और साथ मुझे डायरिया भी हो रहा है, डायसेंट्री नहीं सिर्फ डायरिया है, कि उल्टियाँ भी आ रही हैं, मोशन भी आ रहे हैं, तो हमारी जो दोनों तरफ काम करने वाली मेडिसिन है वो आर्सेनिक भी करती है अगर उसमें बेचैनी है। अगर बेचैनी नहीं है तो हमारी मेडिसिन है इलेट्रियम, वो आप अगर 1 mg में 2-3 ड्रॉप्स जबान पे डालते हैं तो वो सेटल कर देगा। मजीद यही है कि आप डॉक्टर को चेक करवा लें। और एक मेडिसिन अगर आप इस मौसम के लिहाज से देखें, जो इन्फेक्शन बंदा कुछ खाया जिसमें कोई इन्फेक्शन था, कोई उसमें वायरस और बैक्टीरियल था, उसके लिए ये होता है कि बेसिलिनम की डोज देंगे 1 mg की, आप फेरामेट दें। ये हमारी जो बॉडी में बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं इसको बहुत जल्दी इसको ख़त्म कर देता है बेसिलिनम। ज़बरदस्त। अगर मरीज़ कहते हैं डॉक्टर साहब पेट में ऐसे कि जैसे किसी ने पकड़ा हुआ है, मरोड़ फिर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त, तो मरोड़ पे आपने देखा होगा अगर आगे तरफ दबाने से सुकून होता है कोलोसिन तो हमारी मेडिसिन आ जाती है। और उसके साथ अगर पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब पस भी आ रही है, डिसेंट्री है, म्यूकस बहुत आ रहा है, मर्क साल की तरफ चल जाते हैं, अगर वो काम ना करे मर्क कॉर की तरफ हम चल जाते हैं। ये हमारी मेडिसिन एलोपैथिक मेडिसिन जैसे बहुत तेज़ काम करती हैं। एलोपैथी वो तो कहते हैं 3 दिन से पहले आपका जो डायसेंट्री है वो ठीक नहीं हो सकती, इसकी इतनी जल्दी रोकेंगे भी नहीं, या अगर ये रोकेंगे स्प्रेस हो जाएगी, इसका बैक्टीरिया बैठ जाएगा जाके और जाके फ्यूचर में IBS कर सकता है। सही। तो हमारी होम्योपैथी मेडिसिन ये जाके हमारी इम्यूनिटी बहाल करती है और इम्यून सिस्टम इससे फाइट करने लग जाता है। तो अलामात के मुताबिक अगर आप मेडिसिन घर में मेडिकेशन कर सकते हैं तो ये बहुत बेहतर है। अगर आप इस काबिल समझते हैं कि वक्त ही दे के डॉक्टर के पास ले जाऊँ तो ये बहुत जल्दी मरीज़ को सेटल भी कर देगा। बेसिकली डायरिया वोमिटिंग से डिहाइड्रेशन हो जाती है, और डिहाइड्रेशन में सबसे पहले आपके किडनी फेलियर की तरफ जा सकता है। इवन के हनीमन के ज़माने में बहुत से जब कॉलरा फैला तो बहुत ज़्यादा लोग इससे डेथ की तरफ गए, और हनीमन ने उन लोगों को भी मेडिसिन दी जो इसके शिकार थे, और जो बाकी थे जो इस डिजीज़ के शिकार में नहीं आए उन्होंने उसमें हिफ्ज़-ए-मात कदम के तौर पर वैरेटम एल्बम कुपरमेट मरीज़ को खिलाया कि वो इसके शिकार में ना आ जाए। यानी कि हमारे पास अगर एक घर में एक पर्सन आता है जिसको ये मसला है, हम उसको तो दवाई दे सकते हैं, अगर उसके साथ उस घर में वो भी बंदा रह रहा है जिसको ये मसला नहीं है, हम उसको बचाव के लिए मेडिसिन एज ए प्रिवेंटिव भी दे सकते हैं। तो ऐसे इंसान जब होम्योपैथी मेडिसिन यूज़ करते हैं इससे इसकी इम्यूनिटी ठीक रहती है और बहुत ज़्यादा बीमारी से इंसान बच जाता है और सेहतमंद हेल्थी ज़िंदगी गुजार सकता है। जी सर। और इसके अलावा कोई ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि हमारे ये पूरे मानसून में हमारे साथ रहनी चाहिए? इसमें एलोज बड़ा अच्छा काम करती है, पोडोफालियम बड़ा अच्छा काम करती है, बाकी डॉक्टरों ने बड़ा सेर हासर और अलामात के मुताबिक बता दी है। लेकिन मेन मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम कार्बोवेजीवन नक्स वामिका, चूँकि इंडाइजेशन के मामलात में आर्सेनिक वो कहते हैं ना कि जहर को जहर काटती है, तो आर्सेनिक चूँकि एक जहर है और होम्योपैथी फिलॉसफी ही बेस पे इसी पे कहते हैं सेम क्योर सेम, यानी कि जो चीज़ बीमारी पैदा कर सकती है वो उस चीज़ को हम अगर पोटेंटाइज फॉर्म में दे दें। पोटेंटाइज फॉर्म को थोड़ा सा मैं एलोबरेट कर लेता हूँ स्टूडेंट्स के लिए कि ये एक डायनामिक पावर है। मेडिसिन को हम अमले तहलील से गुजार के उसकी एक मेडिसिनल पावर डेवलप करते हैं। जितनी बड़ी पोटेंसी होगी, मिसाल के तौर पर 30 है, 200 है, 1 m है, 10 m है, और CM हमारी पोटेंसीज चलती जाएंगी, उतनी ही उस मेडिसिन की पावर बढ़ेगी। अमले तहलील से गुजारने के बाद हम उसको देखते हैं। तो मेन ये नक्स बड़ा अच्छा काम करती है। आर्सेनिक इसमें मैं ऐड करूँगा। आर्सेनिक बहुत ज़बरदस्त है इंडाइजेशन के लिए, और कभी भी मेरा तजर्बा अगर ये गंदे खाने से, कटे पटे फल खाने से प्रॉब्लम होती तो आर्सेनिक आज तक मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में मायूस नहीं किया उसने। सर, और हमें क्या क्या परहेज़ करने चाहिए इस पूरे मानसून में?
जी डॉक्टर साहब, इसमें असल इसमें कोई ये रोजमर्रा सन स्ट्रोक का भी अटैक हो सकता है? जी जी, बस धूप लगती है तो देखिए, धूप ये अचानक मौसम, जब अचानक बारिश हुई, एकदम धूप निकल आई, उसके बाद ये सन स्ट्रोक का मसला पैदा हो जाता है पेशेंट के लिए। उसमें क्या और एहतियाती उसमें तदबीर हमारी है? जो एहतियाती तदाबीर है ना, बाल बड़े और- कर लें। और इसमें या खाने थोड़े- के लिए या थोड़े मैं नए तरह जैसा से कहूँ काले कर लें। कि जनाब ग़िज़ा के तौर पर ना स्कंजबीन का इस्तेमाल करना चाहिए, लेमन हाँ, का। इस ये मौसम में। इस मौसम में जो सबसे बड़ा है ना कि स्कंजबीन का लोगों को चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसके साथ साथ ये फास्ट फूड, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि इन चीज़ों से हमें इज्तनाब करना चाहिए, घर का पका खाना खाना चाहिए, और फ्रिज में रखा बासी खाना नहीं खाना चाहिए। ये चीज़ें और स्कील ग़िज़ाएँ जो है ना, उनसे हमें परहेज़ करना चाहिए। जब हम परहेज़ करेंगे, और बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने से भी इज्तनाब करना चाहिए। नाज़रीन के लिए थोड़ा शकील को थोड़ा सा जरा आसान स्कील कर ग़िज़ा मैं बताता हूँ, ये जैसे आजकल जनाब पिछले दिनों जो ईद उल अज़हा गुजरी है, उसमें फ्रिजों में गोश्त पड़ा हुआ है, ईदे गोश्त, ईद गोश्त, उससे और दीगर ये आलू गोभी, ये बादी अशिया हैं जी, ये पालक, ये चीज़ों से आजकल परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है, जिनमें पानी वाली जो पहले डॉक्टर साहब देखा नमी, ये इनमें नमी होती है ना, पानी होता है, जो ज़मीन में पानी वाली जो हमारी सब्जियां, उनसे भी इज्तनाब करें तो हमारे लिए बेहतर है। दालों का इस्तेमाल करें, मसूर की दाल है, मसर की दाल है, आप इसको पका के खाएं, ये हल्की ग़िज़ाएँ हैं, ठीक है ना जी। इससे फूड पॉइजनिंग के अलामात भी कम पैदा होंगी, ना कि हम ये सख्त चीज़ें खाने के बाद, बड़ा गोश्त है, हैं जी, और चिकनाई वाली चीज़ों से भी हमें परहेज़ करना चाहिए। ख़ास करके ये उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ जो हार्ट पेशेंट है, जो दिल के अमराज के शिकार हैं, या जिनको दमा की शिकायत है, या जिनको एलर्जी है, मौसमी एलर्जी है, हैं जी, या फंगल एलर्जी है, ये इस तरह की जितनी भी हैं, इन लोग जितना ये परहेज़ करेंगे, इनकी सेहत उतनी ज़्यादा बेहतर रहेगी। मेडिसन में और बहुत सारी हमारी अर्जेंटम नेट्रिकम बड़ा अच्छा काम करती है, ब्रेटम अल्बम है, ब्रेटम राइड है, हैं जी, अलामात के तहत पोडोफाइलम बहुत बड़ी दवाई है जी हमारी, हैं जी। और बच्चों के लिए तो बड़ी ज़बरदस्त है, पोडोफाइलम होगी, कैमोमिला होगी, कोलोसिंथ होगी, कोलोफाइलम, ये हमारी बहुत सारी मेडिसन है। तो हैं जी, बड़े खूबसूरत डॉक्टर फैज़ान साहब ने कहा कि रेस्क्यू करने के लिए घर में ऐसी मेडिसन होनी चाहिए, मगर मैं यहाँ ये कहूँगा कि इन मेडिसन के साथ साथ फौरी तौर पर एक काबिल अच्छे होम्योपैथी से भी रब्ता करना चाहिए, जो आपके करीब तरीन हो, उनसे आप इलाज करवाएं, ताकि आपको सेहत कुल्ली अता हो, शफा की तरफ आप जा सकें। जी फैज़ान भाई, इसमें कोई लैब टेस्ट भी इन्वॉल्व हैं इसमें? जी देखें, बिल्कुल। सबसे पहले वक्ती जब एमरजेंसी बंदा सेटल हो जाता है तो कई क्रोनिक डिजीज़ पैदा हो जाती हैं, अगर वो मुकम्मल क्योर ना हो क्योर डिजीज़, ये कन्वर्ट क्रोनिक डिजीज़ में भी हो सकती है। जैसे कि अब क्रोनिक डायरिया एक बंदे को रह रहा है, वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे एक दफ़ा हैज़ा हुआ, उसके बाद से मेरा पेट ही नहीं ठीक हो रहा, जब वह करीबन 4 साल हो गया, 5 साल हो गए, क्रोनिक डायरिया रह रहा है। हालांकि हमारी क्रोनिक डायरिया बहुत अच्छी मेडिसिन चलती हैं, गम्बोजी है, चिपारो है, कुर्ची है, ट्राम्बिडम है, इलेट्रियम है। तो इसमें जब आप डायग्नोसिस की तरफ जाके पेशेंट, सबसे पहले पेशेंट सेटल करना, हमने पानी की कमी नहीं देनी। उसके बाद जब अगर आप जाते हैं तो इसमें एक टेस्ट होता है इलेक्ट्रोलाइट विद एडवांस प्रोटोकॉल, वो ये ज़ाहिर करता है कि बॉडी के अंदर सोडियम, इसके इलेक्ट्रोलाइट किस हद तक नीचे आ गए हुए हैं। फिर उसकी कमी का किसी टाइम जिंक बहुत नीचे आ जाता है, सोडियम बहुत नीचे आ जाता है, वाटर रिटेन हो जाता है सारा। उसके बाद अगर आप समझते हैं कि पेशेंट के पेट की दर्द नहीं जा रही, इसमें आप सादा आप एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, CBC विद ESR करवा सकते हैं कि आया देखें इसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल तो नहीं ऐड हो गया। और अगर इसके बावजूद पेशेंट का फीवर वगैरह सेटल नहीं होता तो इसके लिए आप एक कल्चर सेंसिटिव लाजमी टेस्ट करवा लें। किस टाइम बॉडी के अंदर टाइफाइड बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो जाता है, जाकर उसकी तशखीस महीने तक होती है और वो बंदे का, पेशेंट का जो फीवर है वो उतरते नहीं है। तो लैब टेस्ट में आप कल्चर सेंसिटिव करा सकते हैं, यूरिन कल्चर करवा सकते हैं, सिंपल आप CBC करवा के विद ESR अल्ट्रासाउंड से तशखीस कर सकते हैं कि पेशेंट की क्या कंडीशन है और क्या इसकी पैथोफिजियोलॉजी अंदर चेंज हो गई है। जी तो सर, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और एक अहम जो टॉपिक था मानसून और इसके सिलसिले में होने वाली बीमारियां और होम्योपैथी के अद्वियात से हम कैसे इलाज कर सकते हैं। तो नाज़रीन, यकीनन अगर आप या आपका कोई अजीज़
मानसून के मौसम में किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाए तो वो किसी भी क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। इंशाल्लाह होम्योपैथी आपको मायूस नहीं करेगी। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम ख़त्म होता है, वक्त ख़त्म होना हुआ चाहता है। एक अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, होम्योपैथी पाइंदाबाद।